दुनिया में मुझे कोई भी गुनाहगार ना। नहीं रहे फ्लाइंग सिख, यूं ही कोई मिल्खा सिंह नहीं बन जाता। मिल्खा सिंह नहीं रहे दौड़ वाली ट्रैक पर तो वो कभी परास्त नहीं हुए, लेकिन जिंदगी के ट्रैक से फिसल गए। इस रेस में वो मौत को मात नहीं दे सके। आज हम मिल्खा सिंह को याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष, उनकी सफलता को याद कर रहे हैं। कोरोना से भी वो पूरी ताकत से लड़े, लेकिन मौत को हमेशा के लिए कौन टाल पाया है। यूरिन के जरिए ब्लड मेरा जाता था, मगर एक एम था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है। मिल्खा सिंह खुशी से रो रहे हैं, खुशी के आंसू आंख में से। थम गई वो रफ्तार जिस पर हिंदुस्तान नाज करता था। ठहर गई वो यात्रा जिसमें मील के तमाम पत्थर थे। खत्म हो गई गुर्बत से बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत छोटी सी फैमिली को बिलोंग करता हूं। हम टोटल बच्चे जो हुआ करते थे माँ बाप के, वो 15 बच्चे पैदा किए उन्होंने। 15 में से करीबन कोई 5-7 बच्चों की पहले डेथ हो गई और 8 हम बचे। और मेरे माँ बाप जो थे वो हल चलाया करते थे, ज़मीन थी थोड़ी सी, वो हल चला के और अपना गुजारा करते थे। जिंदा दिली से भरा एक जिंदगी नामा भी खामोश हो गया। दुनिया के महान धावक, एशियन और कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट और पूर्व ओलंपियन फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं। संघर्ष की वो दास्तां भी आज मुकाम पर पहुंच गई। नहीं रहे मिल्खा सिंह, वो मिल्खा सिंह जिसने गुलाम भारत में जन्म लिया, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली, जिन्होंने अपनी जिद, जज्बे और मेहनत के दम पर दुनिया को आगे बढ़ते भारत की धमक दिखाई। 20 नवंबर 1929 को उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और उनका जीवन कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और 17 मई को पहली बार वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनको एक निजी अस्पताल में रखा गया था। 30 नवंबर को उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ गई थी, लेकिन 3 जून को उनकी पत्नी का निधन हुआ, जिसके बाद से उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और रात 11:24 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाना कहीं ना कहीं असंभव लगता है। कौन भूल सकता है 1960 के रोम ओलंपिक की वो रेस, जब दुनिया का परिचय चीते की रफ्तार वाले एक धावक से हुआ। कौन भूल सकता है पाकिस्तान की जमीन पर आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। पाकिस्तान आपको यह खिताब देते हुए फख्र महसूस कर रहा है। Well done, my boy. Well done. कामयाबी की ऐसी कई कहानियां हैं जिनके नायक मिल्खा सिंह रहे। ऐसे कई मौके, ऐसे कई लम्हे भारत मां के सपूत ने देश को दिए, जब गर्व से पूरे मुल्क का सिर ऊंचा हो गया। आज चीते की तरह दौड़ते हुए कदम ठहर गए हैं। फ्लाइंग सिख की उड़ान थम गई है। चंडीगढ़ की पीजीआई अस्पताल में मिल्खा सिंह ने 18 जून की रात जिंदगी की ट्रैक को अलविदा कह दिया। 20 मई को मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी दोनों कोरोना की चपेट में आए थे। 30 मई को मिल्खा सिंह अस्पताल से घर आ गए। 3 जून को तबीयत बिगड़ी तो उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 13 जून को पत्नी निर्मल दुनिया छोड़ गई और 18 जून को मिल्खा भी नहीं रहे।
एक जमाना था जब मिल्खा को चंडीगढ़ से चिढ़ थी। वो दिल्ली में नौकरी करते थे, रोजाना कार से दिल्ली चंडीगढ़ आया करते थे। वही चंडीगढ़ बाद में उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया और ये कोठी नंबर 725 उनका पता। इस पते पर चंडीगढ़ ही नहीं पूरे देश को नाज रहा है। आज ये बंगला बेगाना हो गया है क्योंकि बंगले के सरदार ने दुनिया ही बदल दी। अब ये इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो सरदार मिल्खा सिंह के सपने को साकार करे। ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए कि लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर लहरा। मिल्खा सिंह जैसे सपूत कभी मरा नहीं करते। उनकी देह जरूर दिवंगत हो जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी संदेश मशाल बनकर रोशनी दिखाते रहते हैं। मिल्खा सिंह जिस विरासत को अपने पीछे छोड़ गए हैं, उन्हें समृद्ध करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। मुकाबले से मुंह मोड़ना मिल्खा सिंह ने सीखा ही नहीं था। अब हम मिल्खा सिंह के उन मुकाबलों की कहानी आपको बताएंगे जिन्होंने मिल्खा को जमीन से उठाकर सफलता के शिखर पर खड़ा कर दिया। और फिर लाहौर का वो मुकाबला भला कौन भूल सकता है, जब मिल्खा सिंह ने रेस ही नहीं पाकिस्तान का दिल जीता था। The German Kinder, India's Milkha Singh and South Africa's Spence are off like bullets. 1960 का रोम ओलंपिक, 1958 का राष्ट्रमंडल गेम्स, 1958 का टोक्यो एशियाड, 1962 का जकार्ता एशियाड। सफलता के सुनहरे अध्यायों से भरी है मिल्खा सिंह की पूरी जीवन यात्रा। इस सफर का सबसे बड़ा पड़ाव रहा 1960 का रोम ओलंपिक, जहां मिल्खा ने अपने हुनर और अपने हौसले से दुनिया को अवाक कर दिया। इटली की राजधानी रोम समर ओलंपिक 400 मीटर की दौड़ मिल्खा सिंह भाग रहे हैं। 200 मीटर तक मिल्खा सिंह सबसे आगे, लेकिन फिर एक चूक, पीछे मुड़कर देखने की वो गलती। मिल्खा सिंह पदक से चूके, लेकिन चूक कर भी चमक बिखेर दी। 1954 से 1962 तक मिल्खा सिंह ने पदकों की झड़ी लगा दी। ट्रैक पर उनके उतरने का मतलब पदक की गारंटी बन गया था। वो 60 के दशक का भारत था, संसाधनों के संकट से जूझता भारत। लेकिन जब इरादा बुलंद हो और हौसला फौलादी हो तो मंजिल दूर कहां रह जाती है। 1958 राष्ट्रमंडल गेम्स में गोल्ड मेडल, 440 गज की दौड़ में सबसे आगे। 1958 टोक्यो एशियाड में डबल गोल्ड, 400-200 मीटर में नया रिकॉर्ड। 1962 जकार्ता एशियाड में डबल गोल्ड, 400 x 400 रेस में गोल्ड मेडल। देश हो या विदेश, मिल्खा सिंह तहलका मचाते रहे, अपनी तेजी के तिल्स्म से दुनिया को दंग करते रहे। लेकिन उन्हें हमेशा ये अफसोस रहा कि तरक्की करने के बाद भी भारत ट्रैक एंड फील्ड में कामयाब क्यों नहीं हुआ। जिस ज़माने में मैंने दौड़ना शुरू किया 1951 के अंदर, उस ज़माने में ना तो कोचेज़ थे, ना ही स्टेडियम थे, और ना ही पैसा था इतना स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और हमें ट्रैक सूट का भी मालूम नहीं था कि ट्रैक सूट चीज़ क्या होती है। मगर आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि कोचेज़ हमारे पास 27-28 हज़ार कोचेज़ हैं, स्टेडियम्स हैं, पैसा है, हर फैसिलिटीज़ हमारे पास है। मगर मैं ये महसूस करता हूँ कि सिंसेरिटी नहीं है और हार्ड वर्क नहीं है। जिस दिन सिंसेरिटी और हार्ड वर्क आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। मिल्खा के करियर का बेहद फख्र करने वाली कामयाबी रही पाकिस्तान के इंटरनेशनल इवेंट में उनका पदक जीतना। इस दौड़ से एक यादगार कहानी जुड़ी है।
मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, विभाजन के दर्द का सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन पंडित नेहरू की इच्छा कुछ और थी। मिल्खा पाकिस्तान गए और फिर लाहौर की इस रेस में अपना लोहा मनवाया। 1.4 seconds. मिल्खा सिंह ने पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को धो डाला। मिल्खा की तेजी देखकर लाहौर के उस स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया था। तब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि आप दौड़े नहीं, उड़े। पाकिस्तान की ये जीत मिल्खा सिंह के दिल में हमेशा दर्ज रही। एक इंटरव्यू में मिल्खा ने इस रेस के बारे में विस्तार से बताया। ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए कि लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। पाकिस्तान के उस मुकाबले ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बना दिया था। आज वो फ्लाइंग सिख अपनी आखिरी उड़ान पर निकल चुका है। अलविदा मिल्खा सिंह। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि ठीक 3 बजे मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए और 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक लगातार वहां पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा गया है। मिल्खा सिंह की जिंदगी में दर्जनों उतार चढ़ाव आए। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान दंगों में पूरे परिवार को खो देने वाले मिल्खा सिंह का भारत पहुंचना और फिर सेना में शामिल वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना, ये एक ऐसी कहानी है जिसने फिल्मी पर्दे की कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया। और मिल्खा सिंह की यही कहानी फिल्मी पर्दे पर भी आई और वहां भी वो छा गए। खून में लिपटे विभाजन की लाखों कहानियों में से एक कहानी मिल्खा सिंह की भी थी। माँ! माँ! माता पिता भाई बहन सब नफरत की बलि चढ़ गए। तब किसी को नहीं पता था कि रक्त रंजित बचपन लेकर पाकिस्तान से भारत पहुंचा एक मासूम अपने पसीने से जिंदगी की नई कहानी लिखेगा। मैं वो दिन कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था, जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तो कहते हैं कलेजा मुंह को आता है, तो रोना आ जाता है कि भाई क्या हुआ हमारे साथ। एक जो विलेज में आदमी रह रहा है उसको क्या पता है कि इंडिया पाकिस्तान बन रहा है? उसको क्या मालूम है कि हम अपना घर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, अपनी ज़मीन, अपने डंगर वगैरह छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। लाहौर से निकलना भी आसान नहीं था। सरहद के दोनों तरफ से ट्रेनें तो चल रही थीं, लेकिन किसी का मंजिल तक जिंदा पहुंचना करीब करीब नामुमकिन था। भारत की तरफ से आने वाली ट्रेनों में ढूंढ ढूंढ कर सिख और हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था। उस माहौल में मिल्खा लेडीज कंपार्टमेंट में छिपकर दिल्ली तक पहुंचे। onto a train and you hid under the berth of a ladies compartment. Very right. बहुत आपने मुझे ये बात याद करवा दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े लेडीज के सामने। मैंने कहा कि अगर आपने बता दिया बाहर जो लोग घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे सरदारों को और हिंदुओं को, तो मैंने कहा भी मैं इस तरह से मेरे माँ बाप मर गए हैं, मुझे काइंडली बचा लीजिए। लेडीज मुसलमान सारे बुरके पहने हुए, उनके मैं उसके नीचे जो जहां बैठी थी उनके नीचे मैं घुस गया। उन्होंने किसी ने बिल्कुल चुप रही बिकॉज आई वॉज क्राइंग, आई वॉज टेलिंग देम कि मेरे माँ बाप को मार दी। भारत पहुंचकर मिल्खा सिंह सेना में दाखिल हुए, एथलेटिक्स में शानदार करियर बनाया और दुनिया भर में नाम कमाया। लेकिन बरसों बाद भी पाकिस्तान में तबाह हुई जिंदगी और दर्द के दौर को वो भूल नहीं पाए। यही वजह है कि उनकी शोहरत देखकर
जब पाकिस्तान से उन्हें रेस का न्योता मिला तो पहली बार में उन्होंने इसे खारिज कर दिया। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। सर मेरे से नहीं होना। मेरे पैर नहीं उठने सर। दुनिया जानती है कि अपने दर्द को पार कर मिल्खा पाकिस्तान गए और एशिया के तूफान कहलाने वाले अब्दुल खालिक को पछाड़ा। इसी रेस के बाद उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब भी मिला। आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। लेकिन जिस अब्दुल खालिक को उन्होंने रेस में मात दी बतौर खिलाड़ी, उसी के लिए 5 साल बाद मिल्खा सिंह का दिल शीशे की तरफ पिघल गया। अब्दुल खालिक पाकिस्तानी फौज में थे। 1965 के युद्ध के बाद भारत ने उन्हें युद्ध बंदी बना लिया। अब्दुल खालिक को मेरठ जेल में रखा गया। मेरठ जेल में बंद खालिक ने मिल्खा से मिलने की इच्छा जाहिर की। मेरठ जेल में अब्दुल खालिक से मिलकर मिल्खा फूट फूट कर रोए। मीटर वो जीत गया था, 400 मीटर मैं जीत गया था। अब 200 मीटर के अंदर मुकाबला था। 200 मीटर जो भी आदमी जीतता था वो एशिया का बेस्ट एथलीट माना जाना था। हुआ ये कि जब 200 मीटर की रेस हुई तो फिनिश पे आके मेरी लेफ्ट लेग का जो था वो मसल पुल हो गया। वो लेफ्ट लेग का मसल पुल होने से मेरी टांग जो थी वो राइट लेग में लगी। जो फिनिशिंग टेप थी जहां पे हमने खत्म कर रहे थे दोनों, तो वो किस्मत की वजह से, लक की वजह से मैं ऐसे टेप के ऊपर गिर रहा हूं और वो ऐसे खड़ा हुआ। तो वो गिरने से ही मैं जीत गया। वाकई किस्मत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। किस्मत बिल्कुल नाल सी। मिल्खा की जिंदगी के इस गजब के सफरनामे पर 2013 में फिल्म बनी। इसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा का किरदार निभाया। फिल्म में किसी भी तरह की भूल चूक न रह जाए, इसलिए निर्माताओं ने खुद मिल्खा सिंह को स्क्रिप्टिंग से लेकर शूटिंग तक हर पहलू में शामिल रखा। करीब 83 साल की उम्र में भी फिल्म को लेकर मिल्खा सिंह का उत्साह देखने लायक था। वो फरहान अख्तर के साथ अक्सर ट्रैक पर मौजूद रहते और उन्हें रेस की तमाम बारीकियां सिखाते। मेहनत क्या चीज़ है, विल पावर के बगैर, हार्ड वर्क के बगैर कोई भी इंसान जो है वो आगे